नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन आई। दोस्तों मैं इसे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने इतना डीप में ह्यूमन आई के बारे में ये वीडियो में शेयर नहीं किया है। इसे मैंने जितना सिंपल हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, उस तरीके से मैंने ये आज का वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए मैं इसको एक टॉपिक का नाम दे रहा हूँ सिंपल इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई, your eyes are organ that allows you to see. Many parts of your eye work together to bring object into focus and send visual information to your brain. Several conditions and injuries can cause changes in eyesight. Some condition can lead to permanent vision loss. To keep your eyes healthy, get regular eye exams and stay healthy overall. तो देखा जाए तो जो दो आँखें होती हैं ह्यूमंस में, तो ये हमें हेल्प करती हैं कि जो विजुअलाइज़ करना मतलब देखने में हमें हेल्प करती हैं। जो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं आँखों में, ये इक्वली एक काम करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं ताकि हम लोग एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को फोकस करके और एक विजन जो है, एक विजुअल इमेज जो है वो आए है, जो ये ग्रुप ऑफ द पार्ट्स है वो पूरा कलेक्ट करता है और वो ब्रेन को आगे भेजता है। ब्रेन जो है फिर वो आगे हमें सेंसेशन देता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो काफ़ी ऐसी कंडीशंस हैं, इंजरीज़ हैं जो कि आई साइट्स को प्रॉब्लम देती हैं, जिसकी वजह से जो आँखें हैं जो ख़राब होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो आँखें हैं जो परमानेंटली जो विजन है वो लॉस कर लेती हैं। तो हमेशा आँखों का रेगुलर चेकअप करवाइए और हेल्दी एनवायरनमेंट में हेल्दी खाना पीना अपना रखिए। तो इसी तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक पार्ट्स के बारे में, जो उसके आँखों के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके बारे में ही आज मैं बात करने वाला हूँ। हाउ आई लुक्स लाइक। योर आई इज़ अ शेप ऑफ बॉल दैट स्लाइटली compressed. It's not quite a perfect sphere because it's a little more pointed in the front. In adult, the eye is about 1 inch in diameter. Eye colors vary from blue, green or umber to all shades of brown. Some people have flecks or stripes of different color in their irises. They may also have a darker ring of color around their irises. The color of your eyes depends on your genes. तो जो आँखें का जो शेप है वो परमानेंटली गोल नहीं रहता है या स्पीयर शेप में नहीं रहता है, वो हल्का सा ऊपर से दबा हुआ रहता है और सामने की तरफ से जो पॉइंटेड रहता है, जहाँ पे इरिस, प्यूपिल्स या ये रहता है, तो ये हल्का सा पॉइंटेड रहता है। तो ये कंप्लीट एक बॉल की तरफ या एक स्पीयर की तरफ नहीं रहता है। तो देखा जाए तो जो एडल्ट रहते हैं उनमें जो आँखों का जो डायमीटर है वो 1 इंच का रहता है और कलर जो है ये वेरी करते हैं। किसी में ग्रीन रहेगा आपको देखने को मिलता है, किसी में ब्लू रहता है, किसी में कुछ अंबर कलर रहता है, किसी में ब्राउन कलर रहता है, किसी किसी में आप देखते हैं कि अलग अलग स्ट्राइप्स रहते हैं। जो आइरिसेस रहते हैं उसमें अलग अलग कलर के स्ट्राइप्स रहती हैं या अलग अलग आपको कुछ शेड्स देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी रेयर देखने को मिलता है ये। तो ये जो कलर्स हैं ये डिपेंड करता है आपके जीन्स के, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके फैमिली बैकग्राउंड्स के ऊपर। उनमें अगर कुछ होगा तो फिर आपकी आंखों में ये इस तरीके का वेरिएशन जो है कलर का देखने को मिलता है। अब आते हैं डिफरेंट पार्ट्स जो हैं आइज़ के, उसमें क्या क्या जो अलग अलग पार्ट उसे क्या नाम दिया जाता है और उसका क्या काम जो रहता है। तो इसमें मैंने कोई भी टॉपिक में काफ़ी डिटेल में नहीं गया हूँ ताकि ये इसके कॉम्प्लिकेशंस या फिर कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो जाए ज़्यादा। तो इसे सिंपल मैंने रखने की कोशिश की है और जितना इजी टू अंडरस्टैंड हो सके उतना ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइरिस। तो आइरिस, द कलर्ड एरिया ऑफ योर आई. Depending on your eye color, the iris might be any shades of blue, green, hazel और brown. तो हम जो देखते हैं कि आँखों के अंदर जो एक सर्कल शेप में जो दिखाई देता है, किसी का ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन या फिर जो अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसे आइरिस कहा जाता है। तो ये जीन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग सीधा आते हैं नीचे स्क्लेरा के ऊपर। द स्क्लेरा, द वाइट पार्ट ऑफ योर आई दैट सराउंड द आइरिस। जो आँखों में जो सफ़ेद पोर्शन हमें दिखाई देता है उसे स्क्लेरा कहा जाता है। अब आते हैं कि जो प्यूपिल्स है, प्यूपिल, द ब्लैक सर्कल विच इज़ एन ओपनिंग और विंडो इन द मिडल ऑफ योर आइरिस. इट एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंट्रोल हाउ मच लाइट गेट्स इनटू योर आई.
तो प्यूपिल जिसे कहा जाता है कि जो आँखों में हम देखते हैं कि जो ब्लैक सर्कल हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, उसके सेंटर में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे इमेज में आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो एक डार्क सर्कल जो है वो दिखाई देता है, उसे कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? एक प्रकार की ओपनिंग है, या आप जिसे विंडो कह सकते हैं, जो कि आइरिस के बीचों बीच रहता है। ये क्यों रहता है? ताकि जो लाइट हमारी आँखों पे आती है ये उसे कंट्रोल करता है। अगर लाइट कम है तो ये एक्सपांड हो जाता है ताकि जो है लाइट का परसेंटेज है वो आँखों में बढ़ जाए। अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि जैसे हम लोग कभी मान लीजिए अंधेरे में से एकदम धूप में जाते हैं तो एकदम हमें आँखों में एक चुभन जैसी महसूस होती है, तो हमें आँखों में एक सिकुड़ापन जो है वो, जो कॉन्ट्रैक्टपन जो है वो महसूस होता है। तो वो प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि जो आइस का जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है, ज़्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो कंट्रोल किया जाए। तो वो जो एक्सपांड और कंट्रोल होता है, जो ये कंट्रोल करता है कि लाइट कितनी हमारे आँखों में आनी चाहिए, ये प्यूपिल का काम रहता है। उसके बाद आते हैं कॉर्निया, अ क्लियर लेयर दैट एक्सटेंड ओवर द आइरिस, वाटर एंड कोलेजन मेकअप द कॉर्निया, योर टीयर्स प्रोटेक्ट्स योर कॉर्निया एंड कीप इट लुब्रिकेटेड। तो कॉर्निया एक प्रकार की लेयर रहती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है, आपको नीचे इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये आइरिस के ऊपर रहती है। ये क्यों रहती है? ताकि ये आइरिस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक वाटरी लेयर रहती है, कोलेजन इसमें रहता है जो कि मिक्स होकर एक लेयर बनती है, और ये जो लेयर है इसका मेन काम रहता है कि प्रोटेक्ट करना आइरिस को। और जो कॉर्निया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगता है? उसे प्रोटेक्ट करने के जो टीयर्स रहते हैं हमारे आँखों में, जो आंसू आते हैं, वो जब निकलते हैं तो ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कॉर्निया जो है वो आइरिस को प्रोटेक्ट कर सके। और वो जो टीयर्स हैं ये लुब्रिकेशन का भी काम जो है ये कॉर्निया के लिए करते हैं। उसके बाद देखते हैं कंजक्टिवा। आपने कंडीशन के बारे में सुना होगा, कंजक्टिवाइटिस या फिर आंखें आना। तो ये जो लेयर रहती है, इट्स अ क्लियर थिन टिश्यू दैट कवर्स द स्क्लेरा, लाइन्स द इनसाइड ऑफ योर आईलिड। तो जो आँखों की जो पलकें रहती हैं, जो हमारी बंचालू जो होती हैं, उसके अंदर से ये लगी रहती है, मतलब डायरेक्ट आँखों पे नहीं लगी रहती है, ये उसके अंदर से लगी रहती है। ये क्लियर टिश्यू है, थिन टिश्यू रहता है जो कि स्क्लेरा को कवर करता है। जो वाइट पोर्शन रहता है ये उसको प्रोटेक्शन के लिए मेन कंजक्टिवा जो रहता है ये इसका काम रहता है। ये रहता है आईलिड के इनर साइड की तरफ से प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद देखते हैं कि लेंस विच सिट्स बिहाइंड द प्यूपिल, इट फोकसेस द लाइट दैट कम्स इनटू योर आई एंड सेंड लाइट टू द बैक ऑफ योर आई। तो जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा वाइट तरह का एक पत्थर जैसा जो दिखाई दे रहा है या मोती जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे लेंस कहा जाता है। जो प्यूपिल्स में से जो लाइट आ रही है ये इसे प्रॉपर तरीके से फोकस करता है और सेंट्रलाइज फोकस करता है बैक साइड में। बैक साइड में आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा एक मैक्यूला करके जो एक रीजन है, वहाँ पे ये लाइट जो है जाती है ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो सामने जो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो एग्जैक्टली क्या है। तो ये मेन फोकस का काम रहता है लेंस का। तो यहाँ नीचे आप इमेज में देख सकते होंगे आइरिस, जो कलर पोर्शन आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इमेज में जो ब्लू दिखाई दे रहा है, कलर इसके अलग अलग हो सकते हैं, उसे आइरिस कहा जाता है। उसके अंदर से जो एक डार्क कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसे प्यूपिल कहा जाता है। स्क्लेरा, जो वाइट पोर्शन आप आँखों का जो रहता है उसे स्क्लेरा कहा जाता है, और जो आइरिस को कवर करती है एक लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, उसे कॉर्निया कहा जाता है। कंजक्टिवा जो है वो हम लोग देखते हैं कि एक क्लियर थिन टिश्यू रहती है जो कि जो आँखों की जो पलकें रहती हैं उसके अंदर से जो ये लाइनिंग रहती है। और लेंस जो है ये एक पत्थर जैसा या फिर एक हीरे जैसा जो एक शेप रहता है जो कि जो प्यूपिल्स में से जो लाइट आ रही है उसको फोकस करता है पीछे की तरफ से, ताकि आइडेंटिफाई करने में हेल्प सके कि ये एग्जैक्टली क्या जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया कि जो पार्ट्स रहते हैं आँखों के वो जो बाहर से हमें मैक्सिमम दिखाई देते हैं, जैसे कि आइरिस हो गया, स्क्लेरा हो गया और प्यूपिल्स हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें बाहर से देखने को मिलती हैं इसके बारे में हमने समझ लिया। अब आते हैं जो अंदर की तरफ रहता है, मतलब जो ये स्फीयर है जो नीचे की इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि जो अंदर के जो पोर्शन है वो कौन से हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट उनका रोल रहता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेटिना, अ कलेक्शन ऑफ सेल दैट लाइन द इनसाइड ऑफ द बैक ऑफ योर आई। तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ सेल दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द बैक ऑफ योर आई।
part of your nervous system. The retina sense light and convert it into the electrical impulse or neural signal. The retina has rod cells that help you see in the low light and cones, the cells that detect the colors. तो रेटाइना जो रहता है ये सेल्स का एक कलेक्शन रहता है. दो तरीके के सेल्स रहते हैं. एक तो रहता है रॉड शेप में, जो कि हमें हेल्प करता है कि जब लाइट कम रहती है या अंधेरा ज़्यादा रहता है उस टाइम में आँखों के द्वारा जो देखी जाती है इमेज, उसे देखने में ये हेल्प करते हैं रॉड सेल्स. और एक रहते हैं कोन सेल्स, ये हेल्प करते हैं कि कलर डिटेक्ट करने में कि कौन सा कलर है. तो एक प्राइज्म के जैसा एक ये जो सेल्स रहती हैं जिसे डिटेक्शन कलर डिटेक्शन में ये हेल्प करते हैं. अब ये क्या रहता है कि ये पूरा समझ लीजिए इस सेंटेंस का मतलब, कलेक्शन ऑफ सेल दैट लाइंस द इनसाइड ऑफ द बैक ऑफ योर आई. इमेज में आप देख रहे होंगे नीचे वाला जो अंदर की तरफ से एक पीली कलर की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये अंदर की तरफ से रहती है, जो कि बैक साइड ज़्यादातर जो है देखने को मिलती है आँखों के. तो इसे कहा जाता है रेटाइना. और ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि जो लाइट का जो सेंस आता है उसे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में और न्यूरल सिग्नल में. तो ये इसका मेन काम रहता है. उसको रहता है मैक्यूला. मैक्यूला स्मॉल एरिया दैट्स पार्ट ऑफ द रेटाइना. इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन एंड हेल्पिंग यू सी द फाइन डिटेल्स एंड कलर. तो रेटाइना का ही एक हिस्सा रहता है छोटा सा, उसे कहा जाता है मैक्यूला. आपको सबसे नीचे बैक साइड की तरफ नीचे वाली इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एक हल्का सा खांचका है, एक डिप्रेशन है, जिसे मैक्यूला कहा जाता है. ये जो रेटाइना का ही एक हिस्सा माना जाता है. और ये विजुअल जो सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब जो चीज़ें आ रही हैं आँखों से हम देख रहे हैं उसका जो सेंट्रलाइज करने के लिए इस पोर्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फाइन डिटेल्स यानी कि एग्जैक्टली जो हम देख रहे हैं वो उसे पहचानने में और कलर डिटेक्ट करने में ये पोर्शन जो है रेटाइना का काफ़ी हेल्प करता है. उसके बाद आते हैं ऑप्टिक नर्व विच इज़ बिहाइंड द रेटाइना. इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द रेटाइना टू योर ब्रेन विच देन इंटरप्रेट दैट विजुअल इन्फॉर्मेशन टू टेल यू वॉट यू आर सीइंग. तो रेटाइना के पीछे आप देखिए कि ट्यूब जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, जो कि रेटाइना के पीछे की तरफ से हमें देखने को मिलता है. ये क्या करता है, जो रेटाइना से सिग्नल मिला है ये उसे आगे कैरी करता है और ब्रेन की तरफ पहुंचाता है, ताकि विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है, ताकि हमें इंटरप्रेट करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो कि हम जो देख रहे हैं वो असल में क्या है. उसको कहते हैं मसल्स. तो सबसे नीचे वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर जो पहला शब्द है मसल्स, तो वो विच कंट्रोल्स योर आईज पोजिशन एंड मोमेंट, हाउ मच लाइट गेट्स इनटू योर आई एंड योर आईज एबिलिटी टू फोकस. तो एक देखा जाता है तो 6 प्रकार के जो मसल्स रहते हैं जो कि आई को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो एक पोजीशन में रहे और जो लाइट आ रही है उसे कंट्रोल करने में ये मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. तो जो ऑप्टिक कैविटी रहती है स्कल में, उसमें जो हमारी आंखें रहती हैं वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएं, तो वहाँ पे ये मसल्स का काम रहता है. ऑप्टिक मसल्स जो रहते हैं कह सकते हैं, तो वो ये उन्हें सपोर्ट करते हैं कि ये एक पोजीशनिंग में रहे और जो लाइट का जो इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है वो उसे कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं. वाइट्रस, अ ट्रांसपेरेंट जेल दैट फिल्स योर एंटायर आई. इट प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ योर आई. तो जो स्पेरिकल शेप में जो आई रहती है, तो कुछ हिस्से में जो पार्ट्स हमने पहले देखे वो रहते हैं, पर जो सेंट्रल पोर्शन रहता है वो पूरा खाली रहता है. तो वहाँ पे क्या रहता है, एक वाइट्रस जेल रहती है, वाइट्रस फ्लूइड भी कई लोग इसे कहते हैं. तो ये एक शेप देने में हेल्प करती है आँखों को, जो एक अंदर से एक सपोर्ट चाहिए रहता है, और एक प्रोटेक्शन का काम भी जो है वो आँखों को करने का ये काम करती है. तो यहाँ तक हमने जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं जो आँखों में उसके बारे में हमने समझ लिया. अब देखते हैं कि आँखें जो हैं वो असल में किस तरीके से जो काम करती हैं. तो हाउ डू योर आइज वर्क्स. द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर आई वर्क टुगेदर टू हेल्प यू सी इमेज एंड सेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन टू योर ब्रेन. दिस प्रोसेस ऑल हैपन एक्सट्रीमली क्विकली. व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, द लाइट एंटर्स your eye through the cornea and goes to your lens. Your pupil gets bigger and smaller to control the amount of light that gets into your eye. Your cornea and lens refract or bend the light to bring what you are seeing into focus. Light reaches the retina at the back of your
eye and the retina changes the image into the electrical impulse or signal. The optic nerve transfer this signal to the part of your brain that is responsible for the vision, that is visual cortex. The optic nerve carries signal from both eyes at once. Your brain interprets what you have seen. It combines the visual information from both eye and bring it all together into one clear image. तो यहाँ तक हमने पूरा जो है पढ़ लिया. एक सिंपल है आइडेंटिफाई करने में कि आँखें जो हैं इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये एक साथ काम करते हैं एक इमेज को या एक सामने जो हम जो देख रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करने में. और एक काफ़ी फास्ट प्रोसीजर होती है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो लाइट है वो हमारे कॉर्निया के थ्रू जो है वो हमारे लेंसेज पे जो है आँखों में वो उस पर पड़ती है. जो प्यूपिल्स हैं जिसके बारे में हमने देखा वो बिगर और स्मॉलर होते हैं डिपेंड अपॉन द लाइट्स कितनी जो है रिक्वायर्ड है हमारी आँखों में उस हिसाब से. और जो कॉर्निया रहता है जो लेंस रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो लाइट आ रही है अंदर की तरफ तो आप देख रहे होंगे कि जो मैक्यूला पोर्शन है वो पीछे की तरफ जो थोड़ा सा नीचे की तरफ है लेंस के से अगर देखा जाए तो कॉर्निया और लेंस क्या करते हैं रिफ्रैक्ट करते हैं थोड़ा सा बेंड करते हैं लाइट को नीचे की तरफ ताकि वो एग्जैक्ट जो कॉर्निया जो है मैक्यूलर रीजन में जा पाए और हम लोग एक प्रॉपर तरीके से जो है फोकस कर पाएँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है. वो जो है जब लाइट जो है रेटाइना में जो पीछे की तरफ जब पहुंचती है तो रेटाइना क्या करता है ये इमेज को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में या एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. वहाँ से एक ऑप्टिक नर्व जो है वो ट्रांसफ़र होती है. ये जो सिग्नल है ये उसे कैरी फॉरवर्ड करती है ब्रेन की तरफ. कहाँ लेके जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में. विजुअल कॉर्टेक्स एक हिस्सा रहता है ब्रेन में जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. द ऑप्टिक नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम बोथ आइज एट वंस. तो क्या होता है कि एक साथ जो इमेज है दोनों आँखों की वो जो कैरी जो करते हैं सिग्नल ही ब्रेन को एक साथ जाती है. ब्रेन क्या करता है दोनों जो आँखों से जो इम्पल्स आई है जो इमेज आया है वो दोनों को कंबाइन करके एक इंडिविजुअल जो एक इमेज है वो उसका जो है इम्पल्स एक रिफ्रैक्शन जो है वो भेजता है ब्रेन को तरफ और आँखों की तरफ और हमारे तरफ कि हम लोग ये समझ पाएँ कि ये एक पर्टिकुलर जो इमेज है उसे XYZ जो है वो कहा जाता है. तो अब लास्ट में एक समरी देख लेते हैं कि योर आइज आर द ऑर्गन दैट अलाउज यू टू सी. दे टेक इन लाइट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू एंड सेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन टू योर ब्रेन. योर आइज कैन सी अबाउट 200 डिग्रीज इन ऑल डायरेक्शन इंक्लूडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू द साइड्स दैट इज पेरिफेरल विजन. पार्ट्स ऑफ योर आइज वर्क टुगेदर टू अलाउ यू टू सी द इमेज मोमेंट एंड डेप्थ. Your eyes can see millions of the colors in varying shades. Many conditions can affect how your eyes works, including common vision problem like myopia, that is nearsightedness, astigmatism, and eye injury. Several diseases and disorders that are not necessarily eye-related can cause problem in the eye, including autoimmune disorders, diabetes, and high blood pressure. To keep your eye healthy, you should see your doctor for regular exam. Eat a balanced diet, maintain a healthy weight and avoid smoking which can damage your eye. Always wear protective eyewear to prevent injuries, especially during contact sports or if you have a job working with tools that could potentially lead to eye injuries, that is welding, metal work or woodworking etc. तो एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि जो आँखों का जो एक ऐसे हिस्से हैं हमारे शरीर के एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाहरी दुनिया की जो लाइट है वो अंदर की तरफ लेता है उसे एक विजुअल इन्फॉर्मेशन देता है हमारे ब्रेन को ताकि हम लोग इंटरप्रेट कर सकें कि जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या. देखा जाए तो 180 to 100 डिग्रीज तक जो है वो देख सकता है आँखें दोनों की जो विजुअल अगर मिलाई जाए तो जो जैसे एक सर्कल रहता है 360 डिग्री हम जिसे कहते हैं तो उसका 180 डिग्री जो आधा हिस्सा रहता है मतलब आधा सर्कल जिसे हम लोग कहते हैं या फिर डी जिसे कहा जाता है तो उससे भी ज़्यादा जो है पोर्शन जैसे कि 200 डिग्रीज तक जो है वो देखने को मिलता है इंक्लूडिंग फ्रंट एंड पेरिफेरल जो साइड्स की जो रहती हैं वो हमें देखने को मिलता है. तो जो आँखों के जो हिस्से हैं वो सब मिलके जो है वो एक काम करते हैं ताकि हम लोग एक इमेज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें. काफ़ी सारे कलर्स जो हैं लाखों में जो कलर्स हैं वो हमारी आंखें एक साथ देखती है और उसे एक प्रॉपर तरीके से उसे क्लासिफाइड करके हमारे ब्रेन को एक सही सिग्नल जो है भेजती हैं. कई ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो आंखें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं जिसके बारे में हमने देखा आई इंजुरीज मायोपिया वगैरह हैं.
लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जो आँखों से रिलेटेड नहीं रहती है, लेकिन हमारे बॉडी में जो दूसरे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आँखें जो हैं ख़राब हो सकती हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही डाउन हो जाता है। डायबिटीज़ की वजह से आँखें ख़राब हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आँखों में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये देखा जाए तो आँखों की बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर में जो कुछ चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से आँखें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये ऐसी कंडीशंस भी रहती हैं। तो हमेशा अपनी आँखों को हेल्दी रखने के लिए एक रेगुलर चेकअप जो है करवाना ज़रूरी है। 6 महीने 1 साल में आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा खाना, अच्छा हेल्थ जो है आपको रखना ज़रूरी है। स्मोकिंग को अवॉइड करें जिससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। और हो सके जब आप स्पोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसे खेल रहे हैं तो आप अपनी आँखों को प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूर दीजिए। कुछ आपका ऐसा वर्किंग है जो इसमें आँखों को इंजरी हो सकती है, जैसे कि वेल्डिंग का काम है, मेटल का काम है कुछ, या लकड़ी से रिलेटेड कुछ काम है, तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉपर तरीके से आँखों को जो है प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।